Hello friends, in this video we will discuss about previous year question paper। हमारे पास एक बच्चे की सॉल्यूशन कॉपी है, उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे और इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ जो कमियां हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इवेलुएट किया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में हिट करने हैं, किस तरीके से आपको राइटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है ना। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था और हाँ, आपको अगर क्वेश्चन देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैथ्स प्रो IS के नाम से है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन करके आप उसमें क्वेश्चन डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन, आपके जो भी सोल्यूशन होंगे उसको मैं इवेल्युएट कर दिया करूँगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई थी, ये अगर एक कोई मैट्रिक्स था जैसे गिवन था, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके 2001 के हैं, तो हम सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, है ना। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर 2001 से हैं 2022 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ वीडियो में लेके आऊँगा जो जो अभी लेटेस्ट में जो मेंस के यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 2022 के, और बीपीएससी के एग्ज़ाम जो 66वां बीपीएससी का 66 बीपीएससी के मैथमेटिक्स ऑप्शनल के जो एग्ज़ाम हैं उनके भी मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। दिया इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 1 0 1 0 1 0। ओके, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो शो करना है, हमें शो डेट करना है, इफ शो करना है इफ n इज अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो शो हमें क्या करना है, शो करना है कि a पे पावर n इक्वल टू a पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी एक दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है और शो करना है जहां पे वेयर n की वैल्यू, वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, यानी n की सारी वैल्यू जो होगी वो या तो 3 के बराबर होगी, इक्वल टू 3 होगा, या तो n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। ठीक है, मतलब n की वैल्यू जितनी भी होगी वो 3 से ऑलरेडी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। चलिए देखते हैं, हम n की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं n इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है, बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है। सारे देखिए मैट्रिक्स का टर्मेशन जो भी निकाला है बहुत अच्छा है। अगर आप इस कॉपी को देखें तो काफ़ी अच्छा एफर्ट है, बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है इसने, है ना। बस यहाँ पे एक प्रूफिंग जो इन्होंने नहीं किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ऑलरेडी देखिए A2 A3 A4 और A50 तक की वैल्यू जो भी नेक्स्ट है इसमें मैं बताऊंगा कि ये तो प्रूफ करना ही है, साथ में हमें क्या डिटरमाइन करना है कि A पे पावर 50 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी हम देखते हैं, हमें यहाँ पे अगर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं कि n इक्वल टू 3। ओके, अगर मैं n इक्वल टू 3 ऑलरेडी यहाँ पे रखूँ, n इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो क्या बनेगा, A पावर 3 इक्वल टू A प्लस ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, ये बनेगा। तो ए पे पावर 3 इक्वल टू ये होना चाहिए, और n से जितनी भी ग्रेटर देन वैल्यू होगी सबको ये सेटिस्फाइड करेगा, सबको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम n इक्वल टू 3 पे अगर सेटिस्फेक्शन दिखा देते हैं तो ग्रेटर देन पे ऑलरेडी करेगा। अगर मैं लेस देन की वैल्यू अगर ले लेता हूँ, n इक्वल टू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, इस पे नहीं करना चाहिए, है ना, इस पे नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेगा भी। अगर a इक्वल टू मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ a इक्वल टू 0 होगा, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। ए पे पावर 0 मतलब ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। इट मीन्स, तो दिस इंप्लाइज डेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी कभी इक्वल होगा ही नहीं। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी इसने ऑलरेडी दे रखा है कि ये n के सारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वैल्यू पे ही सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं
इस पे बस इसे आपको प्रूफ कर देना है, एन की एक वैल्यू लेकर के आप इसको दिखा दीजिए बस। ओके, एन की एक वैल्यू एन ले लीजिए और यहाँ पे दिखाइए, जो कि यहाँ पे बस इन्होंने इस पूरे मैट्रिक्स में ये थोड़ा मिस कर दिया है, लेकिन गुड एफर्ट, बहुत ही अच्छा एफर्ट है। ओके, गुड गुड एफर्ट है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ कि हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर। ओके, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी थी ए 3 लिया था मैंने। अगर n इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो n a पावर 3 इक्वल टू a स्क्वायर। ए, हाँ a बनेगा, मतलब मैंने n की वैल्यू 3 रख दिया। ओके, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। ओके, आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे मैं निकाल नहीं रहा हूँ ये 3, आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देख, मैं यहीं से जो इन्होंने इस कॉपी में निकाला है मैं यहीं से पुट करता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये लिया है, A3 की वैल्यू ये इन्होंने पुट किया है। देखिए A3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 1 0 0 2 0 1 1 1 0, ये दे दिया। इक्वल टू ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ऑलरेडी है, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करिए। ए स्क्वायर आपका ये है ऑलरेडी, आप यहाँ पुट कर लीजिए, 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हो गया। और आपका माइनस आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, मतलब 3x3 में अगर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो आइडेंटिटी जो होगी आपकी 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ये आपको ऑलरेडी अपने से रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 2x2 अगर होगा मैट्रिक्स, तो वहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो 1 0 0 1 होगी। 3x3 में ये वाला आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो अब इसे रखिए और सोल्यूशन कर लीजिए। आप सोल्यूशन करिए, ये तो आपको ये लाना ही है। इसको जैसे ही करेंगे तो आपका बनेगा 1, सॉरी 1 नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका, आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 एंड 1 2 0 0 0 0 ऐड करेंगे 1 1, यहाँ बनेगा 2, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ इसको सबको करिए ऐड, तो 1 फिर 1 और फिर 1। ओके, और माइनस ये आपका आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको, है ना। यानी आपका क्या बना, मैं इसको एक जगह साफ तरीके से लिख ले रहा हूँ। आपका मैट्रिक्स जो बना है 2 0 0 2 1 1 1 1 1 एंड माइनस आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, जो माइनस आई था, माइनस आई की इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, जैसे मैंने रखा, अब इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप माइनस करेंगे, आप देखिए यहाँ पे वही मैट्रिक्स आएगी। 2 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा आपका 1, 0 में से 0 0 0, ठीक है, 2 0 से माइनस होगा, यहाँ 2 ही बचेगा। ओके, फिर 1 से 1 माइनस हुआ, यहाँ 0 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 1, फिर ये 1 और 0। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें, इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही करना था। बाकी जो A50 की वैल्यू इन्होंने निकाला है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना। तो एक पार्ट ऑलरेडी इन्होंने इसमें निकाल रखा था, एक पार्ट मिस कर गए थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, ओवरऑल काफ़ी अच्छा एफर्ट है, गुड एफर्ट है ना, काफ़ी अच्छा एफर्ट इन्होंने किया है। बाकी आप इसमें देख लीजिएगा, आप लोगों को मैं इसका 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये है, देखिए A50 की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी निकाल रखी है। A50 की वैल्यू इन्होंने निकाला है, इसका मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में चीज़ों को आ जाए। ओके, क्योंकि लिख करके सारी चीज़ें बताना मुश्किल हो जाता है मैथमेटिक्स में,
अगर जीएस का पेपर या कोई ऐसा होता है तो उसमें आप एक नोट्स लिख के दे देते हो जो आप उसके अपने आंसर राइटिंग में यूज कर लेते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में समझना बहुत जरूरी है। ओके, कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो A50 की वैल्यू उन्होंने बहुत ही अच्छा निकाला है। गुड। ओके, आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें दिया था कि कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ था कि वेन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी के, कॉन्ग्रुएंस है किसी अनदर मैट्रिक्स बी के कॉन्ग्रुएंट है। ए इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ए अदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ए ऑलरेडी ए को अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंस है, तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी भी, तो ऑलरेडी जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स बी जो होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इट मींस द प्रूफ दैट एवरी मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस है तो वो भी कॉन्ग्रुएंस ही होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज आप करते हैं, ट्रांसपोज, तो वो ऑलरेडी ए आना चाहिए। ए सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब होगा अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो माइनस ए आना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। मैं आपको एक बार मैट्रिक्स का कॉन्ग्रुएंसी बता देना चाहता हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। और ये मैट्रिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से पूछा गया है यूपीएससी में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए है, ए इज ए कॉन्ग्रुएंस टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए को बी से के कॉन्ग्रुएंस होना है तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। और ए मैट्रिक्स की सारी एंट्री ऑलरेडी किसी फील्ड से होना चाहिए। ए के जो मैट्रिक्स ए है उसकी सारी एलिमेंट की एंट्री ऑलरेडी फील्ड से होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए इज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। ओके, अब अगर ए टू बी के कॉन्ग्रुएंस है तो वो एक कंडीशन को फॉलो करेगा। इट मींस ए इक्वल टू पी पी बी पी का ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज को इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पी ट्रांसपोज बी पी। ओके, अब वेयर पी इज व्हाट? पी इज ए पी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास जो पी होगा वो क्या, ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि पी इज व्हाट, तो पी यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मींस अगर ए इज ए कॉन्ग्रुएंस टू बी तो देयर एग्जिस्ट एनी अदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट, ठीक है, ओके, सच दैट ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज बी पी। अब अगर नॉन सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी, अगर पी की हम बात करते हैं कि अगर पी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अगर कोई पी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मींस द डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी पी है यहाँ पे, पी मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस पी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर पी को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा तो उसके डिटरमिनेंट ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 होने पड़ेंगे। तो आप लोग समझ गए कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इक्वल टू पी बी पी ट्रांसपोज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ट्रांसपोज बी पी। ओके, वेयर पी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट पी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें कह रहा था कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि when is a square matrix A is said to be the congruent to the square matrix B, यानी अगर A जो है B के कॉन्ग्रुएंस है, अगर A B के कॉन्ग्रुएंस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बाय द डेफिनेशन, तो एनी अगर ये A B के कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ पे एक P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रूव किया है। ओके, बहुत ही अच्छा एफर्ट है।
तो यहाँ पे P एक नया न्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों? जैसा मैंने डिफिनेशन में बताया कि ए बी के अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, और हाँ ए बी के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ए और बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ए और बी के सारे एलिमेंट की एंट्री ऑलरेडी फील्ड से होगी। तो अब ए इक्वल टू क्या होगा, P ट्रांसपोज B P, ये हो जाएगा ऑलरेडी, ये होगा। अगर ए बी के ट्रांसपोज कॉन्ग्रुएंट है तो P एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें बाय द डेफिनेशन ये होना चाहिए, बाय डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंसी के। अब हम इसका क्या करते हैं, दोनों साइड में हम ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए ट्रांसपोज कर दिया, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, P का ट्रांसपोज B P का और ट्रांसपोज मैंने कर दिया। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑलरेडी करते जाना है जो यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B P का ट्रांसपोज, ओके ठीक है। ये हाँ B का भी ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज सब पे अप्लाई होगा। अब B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी ये क्या होगा आपका, ये ऑलरेडी P हो जाएगा। P का ट्रांसपोज और P ये क्या होगा, ट्रांसपोज, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ ये कह रहा है कि एवरी मैट्रिक्स ऑफ सॉरी यहाँ देखिए हाँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है ना। अगर अब बी ऑलरेडी बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना कि बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो माइनस बी आना चाहिए, ये आएगा ना। ये तो गिवन है, इज ए गिवन। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं बी ट्रांसपोज माइनस बी पी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इस तरीके से इसको हम लिख कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, हम बी अगर माइनस को बाहर कर लें तो ये क्या बनेगा हमारा, पी का ट्रांसपोज बी पी, इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या था हमारा, ये ऑलरेडी देखिए ये ए के बराबर था ना, यही तो यहीं से तो लेके चले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस ए बन गया। इट मीन्स व्हाट, ए का ट्रांसपोज करके हमने क्या ला दिया, माइनस ए ला दिया। तो मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए। प्रूफ हो गया, ओके। और यहाँ पे देखिए इन्होंने भी प्रूफ किया है, बहुत ही अच्छा प्रूफ है, ओके, गुड एफर्ट। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। आज भी मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसे करते रहिए, फिर मैं आप लोगों का रिव्यू करता हूँ, उसे देखते हैं, उसमें जो कमियाँ होगी उसे हम दूर करेंगे, ओके। थैंक यू।